we are going to learn about complement. Complement. Complement in हिंदी we say पूरक. Complement means होता है पूरक. पूरक. And let's know what is complement. It plays a very important role in spoken and for the preparation of SSC. There are two types of complement. First, subjective complement, and second, subjective complement. And second is objective complement. Objective complement. So first we are going to see about subjective complement and what is subjective complement. Let's know. वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य की वर्ब होने के बावजूद अगर वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं है, ऐसी स्थिति में जो शब्द वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करेगा उसे हम कहेंगे कंप्लीमेंट. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है. दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, बट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. अभी क्या है, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं है. अब जो शब्द यहाँ पे लगाएंगे मीन्स जो वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करेगा उसे कहेंगे हम लोग कंप्लीमेंट. ही इज अ स्टूडेंट. स्टूडेंट क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है. यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है. अगर हम ही और इज की बात करें तो वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं है. अब हमने लगाया यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट. ये क्या हो गया हमारा कंप्लीमेंट. और ये कंप्लीमेंट जो है किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टूडेंट कौन है, ही है. ही इज अ स्टूडेंट. तो यहाँ पे स्टूडेंट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही को बता रहा है. स्टूडेंट कौन है, ही है. तो ये कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को बता रहा है. वह कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट को बताता है उसे कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य की वर्ब होने के बावजूद अगर वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं है, ऐसे स्थिति में जो शब्द लगाएंगे मीन्स जो वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करेगा उसे कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. हियर सेकेंड एग्जांपल, आई subject and am is the main verb of the sentence, but the meaning of this sentence is not complete here. subject दिया गया है, verb दी गई है और अभी इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं है. अब जो शब्द यहाँ पे लगाएंगे जो वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करेगा वही हमारा कंप्लीमेंट होगा. मैंने यहाँ पे लगा दिया आई एम अ टीचर. तो टीचर क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है. तो दिस इज कंप्लीमेंट. और ये टीचर कौन है, मैं. सब्जेक्ट को बता रहा है, आई इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये कंप्लीमेंट जो है सब्जेक्ट को बता रहा है. सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाउन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपको ये तीन पार्ट ऑफ स्पीच मिलते हैं, नाउन, adjective or non-equivalent pronoun. In place of subjective complement, you can see the part of speech of the word that will be noun, adjective or noun complement. तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे जो भी शब्द यूज करते हैं उसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या नॉन इक्विवेलेंट प्रोनाउन हो सकता है. यहाँ पे ये टीचर क्या है, व्हाट इज टीचर अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज द नेम ऑफ द पोस्ट. नेम इज कॉल्ड नाउन. तो नेम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. इन प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कैन आल्सो कम. एडजेक्टिव भी हमारा आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज हैप्पी. ही इज हैप्पी. तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और इज हमारी
वर्ब है और हैप्पी क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। और ये हैप्पी कौन है, ही है। ये कॉम्प्लीमेंट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही को कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एंड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वी यूज नाउन, एडजेक्टिव और नाउन इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज दिस, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, दिस इज adjective, this is not name, this is describing word, it is describing pronoun he, so this is adjective. Friends, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.